हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के हम इस सेशन में सर्वाइकल पेन और उसका मैनेजमेंट और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे इस लॉकडाउन पीरियड में कोविड-19 में हम जो भी अपने ऑनलाइन सेशंस लोगों को दे रहे हैं, जो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन थ्रू वीआईपी हेल्थ केयर के थ्रू चल रही है, इसमें मैक्सिमम पेशेंटों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम उनका एक कॉमन सॉल्यूशन बना के वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस बार इस सेशन में हमने सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड जो भी उनकी क्यूरीज थी या सर्वाइकल पेन या उसका मैनेजमेंट या उसकी करेक्शन, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सर्वाइकल पेन एक्चुअली आप सभी को जैसे विदित होगा कि ये हमारी जो नेक की जो वर्टिब्राज होती हैं, जिनको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, उसके आसपास के एरिया में जो मसल्स हैं उसमें कोई भी स्ट्रेस हो या स्पाज्म हो या वहाँ पे कोई आर्थराइटिक कंडीशन हो या कोई इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल पेन फील होता है। अब सर्वाइकल पेन आपको सिर्फ अपने नेक एरिया में ही अगर फील हो रहा है तो वो ज़्यादा सीवियर बात नहीं है, वो थोड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल लॉकडाउन में वैसे भी लोगों को फील होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग 24 आवर में से अपना जो भी मैक्सिमम टाइम है वो या तो टीवी के आगे या दिन भर लेट के या जैसे भी अपना बिताते हैं। तो उसमें हमने काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सुनी। उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि मैक्सिमम लोग हाई पिलो लाइन यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पिलो आप अपने सर के नीचे रख के सो रहे हो, चाहे वो आप टीवी देख रहे हो या मोबाइल यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है। और दूसरा इनएक्टिविटी, कि हम घर से बाहर कहीं एक्सरसाइज वगैरह के लिए जा नहीं पा रहे, कहीं फिजियोथेरेपी नहीं ले रहे, या फिर अपने किसी भी प्रॉब्लम्स को लेके हम स्ट्रेस में हैं, चाहे हमारे बिजनेस को लेके, हमारे काम को लेके, तो सर्वाइकल पे स्ट्रेस का भी पॉजिटिवली काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, एक जो भी लोगों की प्रॉब्लम है वो ये है कि इससे संबंधित उनको पोस्चरल जानकारी नहीं है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आज भी काफ़ी लोगों के जो कॉल्स आए थे उनमें 2-3 लोगों की कॉमन प्रॉब्लम थी कि वो पिछले 4-5-8-10 दिनों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनका मैक्सिमम टाइम जो है वो सिस्टम पे ही उनका गुजर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइकल पेन फील हो रहा है। अब सर्वाइकल पेन आपको सिर्फ नेक रीजन में फील है, दैट्स नॉट सो मच सीवियर प्रॉब्लम। हाँ, अगर उसको आप इस वे में देखते हैं कि उसकी वजह से आपको सेकेंडरी कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आपको सर्वाइकल हेडेक हो रहा है, आप अपनी नेक मूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, या आपको चक्कर आते हैं, या फिर 2-3 लोगों की जो प्रॉब्लम थी कि उनको हाथों में नमनेस ज़्यादा फील हो रही है, आपको शोल्डर पेन फील हो रहा है सर्वाइकल की वजह से, कि आपका ये पेन यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपको ये अपनी बैक पे भी पेन फील हो रहा है, और साथ में आपको ये इधर से ये सब भारी लग रहा है, और आपका सूनापन हाथों में बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम ज़्यादा कुछ अभी नहीं करेंगे। हम ऐसी 8-10 एक्सरसाइज है जो सिर्फ लॉकडाउन में घर में रह के प्रॉपर ढंग से उनका हम डेली बेसिस पे रूटीन में फॉलो करें, तो इससे आपको काफ़ी बेटर फील होगा। पहली बात कि इसमें हमें ध्यान रखना है पोस्चरल करेक्शन का, कि आप जब भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन भी आपको लेट के ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना है। अगर बैठ के भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपनी नेक का विशेष ध्यान रखना है कि नेक ज़्यादा देर स्टिफ ना हो। आप जब भी फ़ोन यूज़ करते हैं कुछ देर फ़ोन यूज़ करो, फिर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराओ, अपनी मसल्स को रिलैक्स करो। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो कंटिन्यू आपके जो भी हैं मूवमेंट वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके शोल्डर और आपकी नेक मूव ही नहीं कर रही। जब भी आप सिस्टम पे होते हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कुछ टाइम के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो, मसल्स, नेक मसल्स को रिलैक्स करो, शोल्डर को श्रग करो, और थोड़ा सा अपनी स्पाइन को फोर्थ एंड बैक मूव कराओ। आप थोड़ा सा इसको रोटेट करो ताकि आपकी बॉडी पोस्चर जो भी है उसमें कहीं भी कोई स्टिफनेस आपकी स्पाइन में ना रहे। दूसरी बात, सिस्टम के अलावा और फ़ोन के अलावा कि आप जहाँ भी हो, खाने पीने की जो अपनी फूड हैबिट है
उसका विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन में एक चीज़ पोस्चरल से तो होती ही होती है। हम इसमें 2 पॉइंट वीआईपी हेल्थ केयर जितने भी हमने पेशेंटों पे अपने इस मामले में रिसर्च की है, आपको शायद ये सुनने में अजीब लगे कि इसका 2 चीज़ों से ट्रिगरिंग बहुत कॉमन है आज के टाइम में। पहला स्ट्रेस और दूसरा एसिडिटी। तो आप अपनी फूड हैबिट को ऐसे बनाएं कि आपकी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो लोअर रेट पे रहे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा है तो वो आपकी सर्वाइकल पेन को ट्रिगर करेगी, या फिर अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आपको एसिडिटी भी ज़्यादा बनेगी। ऐसा कॉमन कुछ आजकल हमने बहुत लोगों में नोटिस किया है। दूसरा स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस है तो भी आपका सर्वाइकल पेन बढ़ेगा, या आपका सर्वाइकल पेन है तो उससे भी आपको हेड में अपने स्ट्रेस फील होगा, हेड नेक रीजन में। तो इन 2 चीज़ों का भी आप इसके साथ साथ ध्यान रखें। खूब मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने वाटर लेवल को बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अब हमने एक्सरसाइज की बात करें पोस्चरल और इसके बाद, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम दिन में 5-7 मिनट अपने लिए निकालें। एक तो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज वगैरह करें, थोड़ी बहुत अपने हाथों की, पैरों की जो भी आप मूवमेंट वगैरह कर रहे हो, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो सब प्रॉपर कंटिन्यू रखें। और नेक में हमें 3 चीज़ें करनी हैं। पहली कि नेक की मूवमेंट, जितनी भी पॉसिबल मूवमेंट है वो आपको सारी मूवमेंट करनी है, जैसे नेक एक्सटेंशन, और वहाँ तक लेके जाइए जहाँ तक आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फील ना हो। नेक एक्सटेंशन के बाद पूरा रोटेशन, रोटेशन के अलावा फ्लेक्शन, और फ्लेक्शन में अगर आपको पेन फील होता है तो फ्लेक्शन एक्सेसिवली ना करें। फ्लेक्शन तभी करें जब आपका फ्लेक्शन पेन फ्री हो। दूसरा साइड फ्लेक्शन, ये सब हम सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई स्ट्रेच नहीं, कोई एक्सेसिव मूवमेंट नहीं, कोई जर्क नहीं। ये सब करने के बाद फिर हम इसमें चिन टक, रिलैक्स, उसके बाद फिर वापस से। अब यही जो हमने मूवमेंट की थी, ये मूवमेंट हम चिन टक के साथ भी करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे चिन टक किया हमने, ये चिन टक के साथ हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें स्ट्रेच की, कि अब हमें स्ट्रेच कैसे देना है। स्ट्रेच अगर हम बात करें एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में हमें एक्सेसिवली अपने हाथ से कोई भी स्ट्रेच नहीं देना है, सिर्फ नॉर्मल आप जितना इसको स्ट्रेच कर सकते हो। फ्लेक्शन में आप स्ट्रेच यूज कर सकते हो, ये फ्लेक्शन स्ट्रेच हो गया। ऐसे ही अपने एक हाथ को साइड में, आप किसी भी चेयर पे या बेड पे बैठे हैं तो उसको होल्ड कर लें, या अपने हाथ को ऐसे अंदर थाई रखें और अपोजिट हैंड से अपनी नेक को पूरा स्ट्रेच करें। और कोई भी स्ट्रेच कम से कम आप 5-7 सेकंड तक मेंटेन करके रखें। उसके अलावा एक्जिला, अपने एक्जिला की तरफ देखें, इस हाथ को होल्ड रखें, पूरा स्ट्रेच करें। आपको अपनी इन मसल्स में खिंचाव फील होगा और उसको उतना ही रखें जितना कि आपको पेन फील ना हो। ऐसे ही दिस साइड, और ऐसे ही पूरा स्ट्रेच। ये सब हमारे जो ज़रूरी स्ट्रेच है नेक की, वो सब है। फिर इसके बाद एक हम अपने हाथों को स्ट्रेच करें, अपने शोल्डर्स को, ताकि जितना हो सके हमारी शोल्डर मसल्स भी रिलैक्स रहें, क्योंकि ज्वाइंट, एडजेसेंट ज्वाइंट का हमेशा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है अगर कोई भी हमें कंडीशन ऐसी मिलती है जिसमें हमें पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम फील हो रही है।
फिर उसके अलावा हम बात करें एक्सरसाइज में और क्या कर सकते हैं, तो फिर अगर ये चीज़ें हमने देख ली कि हमारी नेक मूव कर रही है, स्ट्रेच है थोड़ा और आपकी फ्रीली मूव करेगी नेक, उसके बाद आप इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें कि जो हमारी, अब हमने देखा कि हमने अपना पोस्चर करेक्ट कर लिया, पोस्चर करेक्ट करने के बाद थोड़ी सी मूवमेंट बढ़ा ली, अब मूवमेंट के बाद हम जो भी अपनी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करें ताकि वो मसल्स अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो पोस्चर को मेंटेन रखे, अपनी स्पाइनल जो उनकी अलाइनमेंट है उसको प्रॉपर रखे, और साथ ही जो जॉइंट हैं उनमें स्ट्रेस ना बढ़े, वो जॉइंट्स को मेंटेन रखे मसल्स। तो उसके लिए हम आइसोमेट्रिक में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथ ऐसे क्लास्प करके और पीछे की तरफ रखिए और अपनी नेक को पुश करिए और अपने हाथों से उसको वहीं होल्ड करके रखिए, और ये मैक्सिमम आप 10 to 15 काउंट तक करके रखिए, उसके बाद स्लाइटली रिलैक्स करें। ऐसे ही ये रिपीटिशन आपने 10 to 15 टाइम्स करने हैं। ऐसे ही साइड फ्लेक्शन, रिलैक्स, फिर अपोजिट साइड, रिलैक्स। ऐसे ही जो हम रोटेशन करते हैं, रिलैक्स, रिलैक्स। हमें रोटेशन में भी ये ध्यान रखना है कि नेक हमारी प्रॉपर होल्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रोटेशन कर रहे हैं और नेक को ऐसे डाउन करके रखें, हमेशा प्रॉपर वे में, और सिर्फ नेक को ऐसे रोटेट करना है और उसको वहीं पे रोक के हमें रखना है। ऐसे ही फ्लेक्शन में हाथ हमारा ये हो कि हमें सिर्फ फ्लेक्शन को रोकना है और कोई मूवमेंट नहीं करनी। अब साइड फ्लेक्शन के बाद बात करें हम नेक फ्लेक्शन की, तो अपनी पाम को सामने फोरहेड पे रखें और फ्लेक्शन को रोकें। या ये एक्सरसाइज हम जब बेड पे लेटते हैं, जो भी आइसोमेट्रिक है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये हम लेट के भी कर सकते हैं कि लेट के हल्का सा पिल्लो रखें अपने नीचे और उसको अपने फोरहेड से प्रेस करें अपनी नेक से। ऐसे ही साइड लाइन में लेटें, करवट लें और नेक को हल्का सा बेंड करें और फिर उससे उसको प्रेस करें। इनके अलावा जो चीज़ है वो अवॉइड है कि हम किस किस चीज़ को स्ट्रेंथनिंग करेंगे और उसके बाद किस किस चीज़ को अवॉइड करें। अवॉइड हमें यही करना है कि कोई भी एक्सरसाइज के दौरान या अपनी वैसी एक्टिविटीज़ में कभी भी किसी भी ऐसी एक्सेसिव मूवमेंट को नहीं करना है, या कोई भी अपने आप से ये सब जर्क वगैरह ये सब नहीं देने हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी कंप्लेन की थी कि उन्होंने यूट्यूब पे या ऐसे वीडियोस देख के सेल्फ ये चीज़ें की है कि हमें भी अपनी नेक को स्ट्रेच करना है या उसमें क्लिक साउंड निकालना है। तो ये सब नहीं करें। जब तक लॉकडाउन पीरियड है अपने आप संभल के रहें, एहतियात बरतें, वही चीज़ करें जितना ज़रूरी है। उसके बाद आप कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है, आप फ्री टू आस्क, आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, हमें कोई भी मैसेज वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम्स देख के और उनके अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए बेस्ट हो वो करें। साथ ही हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है सर्वाइकल में, कि अगर आपको सर्वाइकल ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि वो आपको क्विक रिलीफ उसमें नहीं मिल रहा किसी भी चीज़ में, तो आप एक चीज़ है जो कर सकते हैं क्विक रिलीफ के लिए, कि आपकी अपनी जो ऑक्सीपुट मसल्स हैं हमारी यहाँ नेक के पीछे, जो भी ऑक्सीपुट मसल्स हैं उनको होल्ड करके और रिलीज़ करें। उनको यहाँ से होल्ड करके और थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करें और अपने इस एरिया को अपने थंब से या फिंगर से ऐसे पकड़ के और उसके साथ साथ अपनी थोड़ी सी नेक एक्सटेंशन करें। ये आपको तुरंत इजी फील कराएगी और आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, अब जो लोग आज कंसल्टेशन के थ्रू बैक पेन की चर्चा कर रहे थे, हम उनको बैक पेन का वीडियो इससे नेक्स्ट सेशन में अभी 4-5 दिन के बाद, 3-4 दिन में जैसे भी टाइम मिलता है अपलोड करते हैं। मेन जो हमारा कंसर्न था वो था सर्वाइकल के लिए अभी, क्योंकि सर्वाइकल और बैक पेन के ही लोगों को प्रॉब्लम इस लॉकडाउन में ज़्यादा हो रही है। बस हल्का फुल्का जो भी है अपना
एक्सरसाइज करते रहिए और सर्वाइकल के लिए इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। श्योरिटी है आपको बेस्ट रिजल्ट विद बेस्ट गाइड मिलेगा। थैंक यू सो मच। कीप हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।